अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो में हम एसएफ के जनरल साइंस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हुए हैं। इसका जो है एक पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन उसमें आपको ये अंदाज़ा नहीं दे रहा होगा कि कौन से पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। इस वीडियो में मैंने 60 से 70 एमसीक्यूज़ जो कवर किए हैं, ये हर पेपर में 3 से 4 एमसीक्यूज़ ये ज़रूर रिपीट हुए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सन इज आ डैश। स्टार है, प्लेनेट है, क्या है ये हमने बताना है। सन एक स्टार है, ठीक हो गया। वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। कितना परसेंट एरिया वाटर ने कवर किया हुआ है, पानी ने, अर्थ का। तो ये आपको मैंने ग्रुप में भी एक पोल बनाया हुआ था, आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर जो है वो सी है, 71%। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स आर। इसका राइट आंसर जो है वो बी है, यानी इसका सीड्स जो है वो राइट आंसर है। बीज जो होते हैं वो विटामिन बी के लिए बेहतर होते हैं। बीज यानी किसी भी मेवे का बीज जो होता है। द फ्रूट्स विदाउट सीड्स, यानी बी वो मेवा जिनका बीज नहीं होता, सीड नहीं होता, लाइक बनाना, तो उसे हम किस नाम से बुलाते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो सी है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। एक नॉर्मल जवान इंसान में कितना लीटर खून होता है इसकी बॉडी में। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है, 5 से 6 लीटर। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो लिवर है। इसका राइट आंसर बी है। सनलाइट इज ग्रेट सोर्स ऑफ। धूप की रोशनी जो होती है वो विटामिन डी के लिए वो बेहतर होती है, और विटामिन डी से जो है वो इंसान की हड्डियां मजबूत होती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि धूप की रोशनी से हमारी हड्डियां मजबूत हो सकती है। बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय डैश। इसका राइट आंसर जो है वो एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम से ये मशहूर है। अच्छा, आगे हम स्पेस के रिलेटेड इसी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन डैश। विटामिन ए की कमी से क्या डिफिशिएंसी हो सकती है। इसका राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के वक्त कम नज़र आना। A device which converts chemical energy into electrical energy is called। वो डिवाइस क्या कहलाता है उसका हमने बताना है। इसका राइट आंसर डी है। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज डैश। हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। ये इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट इज डैश। अर्थ की कुछ लेयर होती है और जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अर्थ के क्रस्ट पे एलिमेंट पाया जाता है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। अ कैमरा यूजेस अ डैश टू फॉर्म एन इमेज। इसका राइट आंसर है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के थ्रू कैमरा इमेज को कवर करता है, उसे फॉर्म करता है। सीएनजी स्टैंड फॉर। सीएनजी हमने अक्सर जो हमारी पेट्रोलियम के जो पंप होते हैं उन पे भी अक्सर सीएनजी का जो है वो स्टेशन होता है। तो सीएनजी के फुल फॉर्म जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसका फुल फॉर्म है, इसकी एब्रिवेशन है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है, ए जो है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। खला में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, ये एक जगह से दूसरी जगह सुनाई नहीं देता। द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज डैश। वाइट ब्लड की क्या एज होती है, ये कितने अरसे बाद रिप्लेस होती हैं। इसकी जो टोटल एज है वो 5 से 21 दिन होती है, उसके बाद ये चेंज हो जाती है। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज डैश। वीनस जो है वो अर्थ का सबसे नज़दीकी प्लेनेट और उसे जो है अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम है, आगे जाके हम स्पेस के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज।
जो सबसे ज़्यादा तेज़ घूमता है सूरज का राउंड चक्कर जो लगाता है, उस प्लैनेट का हमने नाम बताना है मरक्यूरी। ये सूरज का सबसे नज़दीकी प्लैनेट भी है। GPS इज़ एन एब्रीवेशन फॉर। आसान क्वेश्चन है लेकिन मैंने सोचा ये आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। इसका राइट आंसर है सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है। एट नाइट प्लांट्स इंटेक डैश एंड रिलीज डैश, इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन को इंटेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है प्लांट्स, यानी रात के वक्त जो है प्लांट्स ऐसी एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूरेन इज प्रोड्यूस्ड इन। यूरेन जो है वो आसान क्वेश्चन है ये भी, किडनीज इसे प्रोड्यूस करता है, इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा आसानी से देखा जा सकता है वो सियारा है वीनस। वीनस हमारा नज़दीकी प्लैनेट भी, इसलिए हम इसे देख सकते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल, एक लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर होता है, इसका राइट आंसर है सी, या फिर हम कह सकते हैं 1012 किलोमीटर के बराबर। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगन अबाउट डैश मिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग एक लंबी थ्योरी है लेकिन उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 10 से 20 मिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स बना था। कैरोट इज़ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन डैश, गाजर से कौन सा जो है वाइटामिन इंक्रीज होता है, ये किस वाइटामिन का ज़रिया है, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जैसे कि मैंने बताया था कि मरक्यूरी जो है वो सबसे नज़दीकी है। इसका एक आप बना सकते हैं कि कौन सा सूरज के नज़दीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। विच इज़ द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर जो प्लैनेट है सन से वो है नेपच्यून, ये सूरज से सबसे दूर प्लैनेट है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे जो छोटा प्लैनेट है वो है मरक्यूरी। यहाँ से आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक एक एमसीक्यू को बार बार देखना है जब तक आपको याद नहीं हो जाता। सबसे जो स्मॉलेस्ट हमारा प्लैनेट था वो मरक्यूरी था, सबसे लार्जेस्ट बी है यानी जुपिटर, इसका राइट आंसर है जुपिटर, यानी हमारे सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनर प्लैनेट। इनर भी हम डिस्कस करेंगे और आउटर भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो इनर प्लैनेट है वो है अर्थ, यानी हमारा सबसे जो इनर प्लैनेट है वो अर्थ है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बी इसका राइट आंसर है, यानी वीनस। वीनस के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इसके बारे में अक्सर सवालात आते रहते हैं। मार्स इज़ आल्सो नोन एज, मार्स को दूसरा सेकंड जो इसका नाम है किस नाम से जाना जाता है, मार्स ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ मार्स अक्सर इस चीज़ के वजह से फेमस है, एलन मस्क जो है वहाँ पर कॉलोनी बसाने की चक्करों में। विच इज़ द प्लैनेट आल्सो नोन इज अर्थ्स ट्विंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो ट्विंस हैं जो सबसे नज़दीकी भी हैं इसलिए विजिबल भी है। वीनस को आप लोगों ने अक्सर इसके बारे में सवालात आते रहते हैं। द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़, हमारा नेचुरल सेटेलाइट जो है वो एक है मून के नाम से जिसे हम जानते हैं। विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार ऑफ, यानी मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी वीनस के बारे में ही है। वीनस के बारे में हर पेपर में हम कह सकते हैं कि एक सवाल तो ज़रूर आता है। लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद कौन सा है, इसका राइट आंसर है डी, गैनीमेड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यू देखते हैं। वीनस इज़ कंसिडर्ड, वीनस को अर्थ का ट्विंस जैसे कि हमने बताया था
क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसका साइज़ और शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए अर्थ की तरह ये दिखता है और इसका साइज़ भी अर्थ के सेम है, तो इसलिए इसे अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है। द प्लैनेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, सबसे ज़्यादा मून्स यानी जिस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा चांद है वो कौन सा प्लैनेट है? इसका राइट आंसर है सैटर्न। फोबोस एंड डेमोस आर द मून्स ऑफ, अब हर प्लैनेट के अलग अलग नाम हो सकते हैं मून्स के, लाजमी नहीं कि उसका चांद ही कहा जाए। फोबोस कहा जा सकता है, डेमोस कहा जा सकता है। ये जो है मार्स के चांद हैं, मार्स के मून्स हम इसे कह सकते हैं। विच प्लैनेट डज नॉट हैव रिंग, रिंग का एक पिक्चर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। रिंग कुछ इस टाइप का होता है। कौन कौन से प्लैनेट हैं जिनके रिंग नहीं होते हैं? ये चारों प्लैनेट हैं, अर्थ है, वीनस है, मार्स है। हाउ मनी मून्स डज नेपच्यून हैव, नेपच्यून के कितने मून्स हैं? ये सारा मैंने आपके एक पिक्चर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्लैनेट के कितने चांद हैं। जैसे अर्थ का एक है, बाकी मार्स के 2 हैं। इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी, आसान क्वेश्चन है। अगर सूरज ना होता तो आसमान का कलर ब्लैक होता यानी काला होता। इसका राइट आंसर है सी। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? ये मार्स और जुपिटर के यानी इसके बिटवीन जो है वो पाए जाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि जी अर्थ की तरफ एस्ट्रॉइड आ रहा है या कुछ इस तरह के, जो हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं। मून ऑर्बिट्स द अर्थ एवरी, ये हर 27 दिन बाद चक्कर लगाता है अर्थ का चांद, यानी हर 27 दिन बाद चांद एक चक्कर मुकम्मल करता है, कंप्लीट करता है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द स्पेस, सबसे पहला आदमी जो कि स्पेस में गया था उसका नाम हमने बताना है। इसका राइट आंसर है यूरी गोरियन, शायद यही नाम है। विच प्लैनेट हैज़ शॉर्टेस्ट रोटेशन ऑफ पीरियड, सबसे जो शॉर्ट पीरियड है रोटेशन का, घूमने का, किस प्लैनेट का है ये हमने बताना है। ये जुपिटर का है, ये साइज़ में सबसे बड़ा है। द प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट रोटेशन ऑफ पीरियड, सबसे स्लो घूमने वाला हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट का ये मतलब हुआ कि ये स्लो घूमता है, तो ये वीनस है। ये रोटेशन सबसे स्लो कंप्लीट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो सेंटर यानी दरमियानी जो एरिया है वो सन है, जहाँ पर सन यानी सूरज है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप द मून, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान है। इसका राइट आंसर है, सबसे पहले मून यानी चांद पे कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। हाउ लॉन्ग डू द सनराइज टेक टू रीच द अर्थ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन ये सूरज की रोशनी के बारे में कि कितने मिनट बाद ज़मीन पर पहुंचती है। 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं इसे ज़मीन तक पहुंचने में। विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे, सबसे जो छोटा दिन है वो किस प्लैनेट का है? जिसे हमारे 24 घंटे का एक दिन है, तो इसी तरह एक प्लैनेट है जिसका सबसे छोटा दिन है वो जुपिटर है, यानी 10 घंटे का इसका एक दिन है। द प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट डे, हमारे 24 घंटे का एक दिन है, तो 243 घंटे का भी एक दिन है हमारे हिसाब से। वीनस का सबसे बड़ा दिन है, यानी 243 दिन बाद सूरज वहाँ नज़र आता है। विच प्लैनेट हैज़ नो मून्स एंड नो रिंग्स, कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई रिंग भी नहीं है? रिंग का मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाया था कि किस तरह से होता है। वीनस और मरक्यूरी का कोई रिंग और मून नहीं है। सोलर इक्लिप्स इक्योर्स व्हेन, सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चांद ज़मीन और सूरज के बिल्कुल दरमियान आता है और चांद का जो साया है वो ज़मीन पर पड़ता है, तब सूरज ग्रहण होता है। ठीक हो गया, जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती। ल्यूनर इक्लिप्स अक्योर्स व्हेन, यानी चांद ग्रहण कब होता है? चांद ग्रहण के बारे में हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ज़मीन जब चांद और सूरज के बीच आती है तो सूरज की रोशनी जो है वो चांद पर नहीं लगती और ज़मीन का जो साया है वो चांद पर लग जाता है, तब होता है चांद ग्रहण। अच्छा, अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह प्रिपरेशन जारी रखेंगे। और अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, नंबर हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।